में बीजेपी सदस्यता अभियान के दूसरे चरण को लेकर के बैठक हो रही है। इसमें सांसद, विधायक, मंत्री और पदाधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाली दूसरे चरण की सदस्यता अभियान को लेकर इसमें मंथन किया जा रहा है। यहाँ के विश्वेश्वरैया सभागार में हो रही इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री अरुण सक्सेना, मंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री दानिश आजाद, मंत्री दिनेश प्रताप, मंत्री ए.के. शर्मा, धर्मवीर प्रजापति, मंत्री राकेश सचान, मंत्री रजनी तिवारी मौजूद हैं। इस अभियान को लेकर और इसकी गति को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाए। ऐसे में पार्टी का दावा है कि वर्तमान समय में भाजपा ने 2 करोड़ से अधिक का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि यह जो दूसरा चरण है वह 15 अक्टूबर तक चलेगा। पहली अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दूसरे चरण की यानी कि सामूहिक सदस्यता की शुरुआत करने की आज तैयारी है और उस तैयारी की दृष्टि से आज हम लोगों ने ये प्रदेश स्तरीय बैठक हमारी है। हमारा सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया और जब 15 तारीख को अक्टूबर को हम लोग फाइनल आंकड़ा जारी करेंगे तो हम हमारे लिए, पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक सदस्यता के परिणाम आएंगे। जो लक्ष्य है पार्टी का, उस लक्ष्य से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस अभियान में बनेंगे। सदस्यता अभियान के माध्यम से जोड़ के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान और तरक्की के लिए, उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो हमारा पार्टी का एजेंडा है, इस एजेंडे को और मजबूत करना है। निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में, हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में हमारा संगठन, हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी, तत्परता से धरातल पे जनता के विकास के लिए काम करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं उनका केवल एजेंडा है कि मुसलमानों के ऊपर राजनीति करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़े अफसोस की बात है कि हमेशा हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजन, यूपी में आज सदस्यता अभियान के दूसरे चरण को लेकर के बैठक आयोजित की जा रही है। अगर पहले चरण को लेकर बात करें तो तय समय से पहले ही पूरे देश में यूपी ने अपना जो एक लक्ष्य दिया था वो पूरा कर लिया था और अब दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। दूसरा चरण 15 अक्टूबर तक चलेगा। तो क्या लगता है कि दूसरे चरण में बीजेपी को उपलब्धि यहाँ पर मिल पाएगी या नहीं? कितने मायने हैं इस बैठक के? देखिए, जिस तरह से पहला चरण था और जिनका लक्ष्य भी था, उस लक्ष्य को इन्होंने पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 1 करोड़ का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। और फिर बीजेपी ने आज फिर बैठक शुरू हुआ है और तमाम मंत्री जो है, जिले में जो जिम्मेदारी दी गई थी, कार्यकर्ता सभी लोग आज लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में पहुंचे हैं। और जो इनका लक्ष्य है, 200 लोगों का जो एक लक्ष्य दिया गया है हर कार्यकर्ता को, और मंत्री को अलग लक्ष्य दिया गया है, जिले का पूरा कार्यभार दिया गया है, योजनाओं पे किस तरह से काम करना है, योजनाओं को किस तरह से धरातल पे लोगों को पहुंचाना है और उनको उसके बारे में बताना है, उसका लाभ क्या है वो बताना है। तमाम चीजों को लेकर ये सदस्यता अभियान जो है बहुत तेजी से चल रहा है और लोग इसमें अब बढ़ चढ़ कर जुड़ भी रहे हैं। दूसरे चरण में देखा जा रहा है कि जो लक्ष्य है इनका फिर से जो है 1 करोड़ के ऊपर लक्ष्य रखा गया है। क्या इस लक्ष्य को ये फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाती है कि नहीं, ये बड़ी इनके लिए एक चुनौती है, जिसके लिए लगातार मेहनत करते हुए धरातल पर जो है भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और उपचुनाव को जितने जनता है अपने वोटरों को साधने में पूरी तरह से लगे हुए, उपचुनाव की पूरी धरातल पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और उपचुनाव की राजनीति और रणनीति दोनों इस बैठक में जो है तय होगा कि किस तरह से कार्यकर्ता और किस तरह से मंत्री काम करेंगे। जी राजन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।